नैब का जो एक्ट है उसमें 38 क्लॉजेस हैं। 34 शिकों में इन्होंने तरामीम की। नैब के कानून की अमलदारी 1999 से की जाए। कोई नैब का रोल नहीं होगा करप्शन 1 अरब रुपए से कम की। अवाम पे छोड़ता हूं ये फैसला करें कि आया ये एनआरओ मांग रहे थे या नहीं मांग रहे थे। ऑपोजिशन ने एनआरओ किस तरह मांगा, किस किस को फायदा पहुंचाना मकसूद था। हुकूमत ने एनआरओ मांगने वालों का कच्चा छट्टा खोल कर रख दिया। वजीर इत्तलात शिबली फराज कहते हैं नैब कानून की अमलदारी 1999 से करने के मुतालबे का फायदा चौधरी शुगर मिल्स को होता। 1 अरब से कम करप्शन पर नैब कार्रवाई ना करे, फायदा होता रमजान शुगर मिल्स, राना सना, ख्वाजा आसिफ और जावेद लतीफ को। ऑपोजिशन ने मनी लॉन्ड्रिंग को बतौर जुर्म हटाने की तरमीम पेश की, फायदा मिलता शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी, चौधरी शुगर मिल्स, ख्वाजा आसिफ, फरियाल तालपुर। नैब की 38 शिकों में से 34 में तरमीम का मुतालबा किया गया, जिसका फायदा नवाज, शहबाज, मरियम नवाज, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान, खुर्शीद शाह को पहुंचना था। ये था एनआरओ जो हमने नहीं दिया। अवाम बताएं कि ये एनआरओ मांग रहे थे या नहीं। बगल में खुद एनआरओ है और जबान पे एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा, एनआरओ नहीं दूंगा। इमरान खान साहब पहले आप बनी गाला की रहाइश का हिसाब दें। आप खुद एनआरओ ज़दा हैं, एनआरओ से घर बचाया, सिलेक्टेड हुक्मरान बने। एहसन इकबाल की वजीर आजम इमरान खान पर तनकीद, कहा आज इमरान नियाजी और तर्जुमानों ने एनआरओ की दोबारा रट लगाई। हुकूमत निहायत बेशर्मी से झूठ बोलती, हकाइक झुठलाती है। ऑपोजिशन आपसे एनआरओ नहीं मांगती, ना आप देने के मजाज हैं। आप कौम को धोखे के बजाय इस्तीफा दें। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं जब तक इस्लामाबाद में मौजूद कोरोना खत्म नहीं होता मुल्की मामलात बेहतर नहीं होंगे। लॉन्ग मार्च से पाकिस्तान को रिलीफ मिलेगा। मरियम औरंगजेब ने कहा इमरान खान ने 12 लाख देकर गैर कानूनी घर कानूनी करा लिया। हसन साहब को अंदाजा ही नहीं है। लॉन्ग मार्च तो होना ही होना है। इस्लामाबाद पहुंच के इससे इस्तीफा छीन के रहेंगे। डायलॉग का वक्त चला गया है। अब बात तब होगा जब ये वजीर आजम चले। लॉन्ग मार्च होकर रहेगा, वजीर आजम से इस्तीफा छीन कर लेंगे। बिलावल भुट्टो का ऐलान, कहा पैगाम दे दिया है कि डायलॉग का वक्त चला गया। इमरान खान की मौजूदगी में मुज़ाकरात मुमकिन नहीं। पीडीएम लॉन्ग मार्च और इस्तीफे का कार्ड जरूर खेलेगी। अवाम की इस निज़ाम से नफरत को हुकूमत महसूस नहीं कर रही। शहबाज गिल का जवाबी वार, कहा पैराशूट से नाजिल होने वालों को जमीनी हकाइक का इल्म नहीं। नफरत देखनी है तो उनसे पूछें जिनके हक पर जरदारी साहब ने डाके डाले। हम सबसे पहले अवलन बरतानिया से उनकी डिपोटेशन डिमांड कर रहे हैं। एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी ना भी हो, मुख्तलिफ इंटरनेशनल मुआहदे हैं और रेसिप्रोसिटी की बेसिस के ऊपर भी आ सकते हैं। उनके वीज़ा की मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्टे 185 दिन से भी ज़ायद हो चुके हैं। चाहते हैं बरतानिया नवाज शरीफ को डिपोर्ट करे। मुशीर दाखिला शहजाद अकबर कहते हैं बरतानिया के साथ दीगर मुआहदों पर भी नवाज शरीफ को लाया जा सकता है। नवाज शरीफ के पासपोर्ट की मुद्दत फरवरी में खत्म हो रही है। हो सकता है नवाज शरीफ बरतानिया में सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दें। सियासी पनाह लेते हैं तो बानी मुत्तहदा 2 बन जाएंगे। पीडीएम फौज को कह रही है कि आप मुंतखब हुकूमत को घर भेज दें। वजीर आजम ने इसलिए कहा कि ये मुल्क में बगावत जैसा माहौल चाहते हैं। سوال دا دی چې اوس دی په خپل سلیکټډ دی دی اوس عمران خان ته یې سلیکټډ دی هغه د چړنې او د پوزیو حالت دی نو مولانا په خپل قوم ته اویایي چې په ملایانو یې درواغ شروع JUI से फजल रहमान के खिलाफ आवाजें उठने लगी। पार्टी के सीनियर तरीन रहनुमा मुखालफत पर उतर आए। मौलाना मोहम्मद खान शेरानी ने फजल रहमान को सिलेक्टेड और झूठा करार दे दिया। बलोचिस्तान में JUI कारकुनों को अलग दफ्तर बनाने की हिदायत, कहा पीडीएम जाती मफादात के लिए कायम हुई। एस्टेब्लिशमेंट से डील के लिए फजल रहमान जलसे जुलूस कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान सेलेक्ट होकर आते हैं। वजीर आजम की कई पॉलिसियों से इत्तेफाक है। हाफिज हुसैन अहमद ने कहा आज JUI में पैसे वालों को आगे लाया जा रहा है। सीनियर रहनुमा पार्टी पॉलिसी से तंग है। मौलाना फजल रहमान से पहले पार्टी में आया
तर्जुमानी से हटाया गया है, लेकिन अब भी JUI का रुकन हो। पार्टी पॉलिसी से हटकर बयानात पर मौलाना सीनियर रहनुमाओं से नाराज। हाफिज हुसैन अहमद और मौलाना शिरानी से बयानात पर पूछगछ। जराये के मुताबिक बज़ाहिर सेनेट इलेक्शन में पार्टी टिकट न मिलने पर सीनियर रहनुमा नाराज हुए। आप लोग समझते हैं कि जूते की नोक पे धमका कर, गुंडागर्दी करके, बदमाशी करके गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज करेंगे? आओ मौलाना साहब, कल की बजाय आज इस्तीफे दो। क्या ड्रामेबाजी है? 6 घर 25 लाख रुपए के। मौलाना 25 लाख का घर करोड़ में लेता हूँ, 3 में देता हूँ, बेचो। मौलाना फजल रहमान की सियासत और बदमाशी को जूते की नोक पर रखते हैं। मौलाना समझते हैं बदमाशी करके हुकूमती रिट चैलेंज करेंगे, कल के बजाय आज इस्तीफे दो। इनकी सियासत जमीन में गाड़ देंगे। फैसल वाडा की लफ्जी गोलाबारी। मौलाना का 25 लाख वाला घर 3 करोड़ में खरीदने की पेशकश कर दी। अली अमीन गंडापुर बोले, इनसे 3 सवालों के जवाब मांगे थे जो नहीं मिले। अब नैब ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी है। सीरियस लाइफ थ्रेट में 20 लोग हैं, 4-5 सियासतदान, 2-3 अपोजिशन के हैं। उन पर पहले भी हमले हो चुके हैं, जिसमें खास तौर पर मौलाना फजल रहमान शामिल है। 20 लोगों की जिंदगी को सख्त खतरा है, खास तौर पर मौलाना फजल रहमान को। वजीर दाखिला शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। अपोजिशन पर तनकीद करते हुए कहा, जो कुछ हो रहा है असल महवर मौलाना फजल रहमान है। नवाज शरीफ को भी इन्होंने आगे लगाया हुआ है। सारे सियासतदान मर जाएं, मौलाना चौधरी नहीं बनेंगे। यकीन है अपोजिशन सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेगी, वरना इमरान खान ऐसी कानून साजी करेगा कि करप्ट लोग नहीं बच सकेंगे। वजीर आजम ने जाती पैसे से बनाए घर का हिसाब दिया। मातहत महकमे को जवाबदेही की। ये अमल आला इखलाकी मयार और इदारों की बालादस्ती की मिसाल है। अपोजिशन की तनकीद पर वफाकी वजीर मुराद सईद का रद्द अमल। कहा, माजी में वज़ीर आज़म इदारों की आज़ादी और बालादस्ती को दबाते रहे। एक तरफ सनद याफ्ता इश्तिहारी हैं तो दूसरी तरफ सादिक और अमीन वजीर आज़म। इमरान खान का कोई कैंप ऑफिस है न बैरून मुल्क निजी दौरे किए। अदालतों से सनद याफ्ता मुजरिम और इश्तिहारी किस मुंह से बात करते हैं? PDM का दूसरे मरहले का एहतजाजी शेड्यूल तैयार। स्टीयरिंग कमेटी इजलास की सदारत शाहिद खान ने की। मंजूरी के बाद एहतजाजी रैलियों के शेड्यूल का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। तर्जुमान PDM के मुताबिक इजलास में ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने पर तफसीली गुफ्तगू हुई। हतमी फैसला सरबराही इजलास में किया जाएगा। कोरोना की नई खतरनाक शक्ल ने बरतानिया को दुनिया से काट दिया। हुकूमत पाकिस्तान ने बरतानिया से आने वालों पर 1 हफ्ते के लिए सफरी पाबंदी लगा दी। ट्रांसिट परवाजों से आने वालों पर पाबंदी का इतलाक नहीं होगा। बरतानिया से सिर्फ मनफी कोरोना टेस्ट वाले पाकिस्तानी वापस आ सकेंगे। 1 हफ्ते करंतना में रहना होगा। तुर्की, मोरक्को, ओमान और सऊदी अरब ने भी बरतानिया से परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी। यूरोप के कई मुमालिक भी पाबंदी लगाने वालों में शामिल। कोरोना और भारतीय धमकियां, ऑपोजिशन जलसे ना करे। शाह महमूद कुरैशी का मशवरा। कहा, पीपल्स पार्टी इस्तीफे देना नहीं चाहती। नून लीग में वाज़ेह धड़े हैं। PDM क़यादत को कौमी एजेंडे पर सोचना चाहिए। UAE, सऊदी अरब भारत को पाकिस्तान का मुतबादिल नहीं समझते। UAE वीज़ों पर पाबंदी आर्जी है जो जल्द खत्म हो जाएगी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार साहब तबीयत की नासाजी की वजह से आज दफ्तरी अमूर निपटाने के लिए घर में मौजूद हैं। वज़ीर आला पंजाब का कोरोना टेस्ट मज़बत आ गया, खुद को करंतना कर लिया। उस्मान बुज़दार को मामूली अलामात हैं। फिरदौस आशिक अवान ने उस्मान बुज़दार को कोरोना होने की जिम्मेदारी PDM पर डाल दी। कहती हैं, जलसों के जरिए कोरोना फैलाने का नतीजा सामने आ गया। तमाम तर एहतियाती तदाबीर के बावजूद वज़ीर आला पंजाब भी कोरोना में मुब्तला हो गए। पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 62 मरीज इंतकाल कर गए। 1792 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना में मुब्तला लीगी सेनेटर कुलसुम परवीन भी इंतकाल कर गईं। पाकिस्तान की तारीख का हम सुनते आए हैं नाजुक तरीन मुश्किल तरीन वक्त आने वाला है। अगले 2 महीने
बहुत क्रूशियल औखा टाइम है सर, उसमें बहुत खौफनाक काम होने वाला है। सर मैं आपका जवाब में सिर्फ एक अच्छा सा 0 कैलोरी सिप लेता हूँ और एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी करें। चंद माह बाद पाकिस्तान में इंतहाई मुश्किल वक्त आने वाला है। पीपी रहनुमा चौधरी मंजूर का दावा। प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में उनके दावे पर वफाकी वजीर फैसल वाडा ने कोल्ड ड्रिंक खोलकर पी और कहा, मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ, आप भी करें। नून लीग के रुकने पंजाब असेंबली जलील शरफपुरी का इस्तीफा स्पीकर को मौसूल। कहा, पूरा पैनल अगर इस्तीफा दे तो मेरा इस्तीफा भी कबूल कर लिया जाए। NA 120, PP 137, 38 और 39 के अरकान ने मिलकर वोट लिए थे। मुश्तरका इस्तीफों की पेशकश की थी, जिस पर कायम हूँ। फैसला किया कि 1 अरब दरख्त उगाएंगे। मुसलसल मजाक उड़ा और अभी भी जो हमारे मुखालिफ हैं वो मानते ही नहीं कि ये कोई हो सकता है, क्योंकि किसी ने सोचा ही नहीं आगे 5 साल से आगे की क्या होगा। हमने अपने मुल्क की माहौलियात का ध्यान रखना है, आइंदा नस्लों के लिए बेहतर पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। वजीर आजम का बिलियन ट्री हनी मंसूबे की तकरीर से खिताब। कहा, दरख्त लगाने के फैसले पर हमारा मजाक उड़ाया गया। हम बिलियन ट्री मंसूबे में जैतून की पैदावार पर जोर देंगे। वजीर आजम की वजारत मौसमियाती तब्दीली के इक़दामात की तारीफ। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीनी सफीर की मुलाकात। बाहिमी दिलचस्पी, दिफाई ताउन, इलाकाई सिक्योरिटी पर बातचीत। CPEC से मुतालिक अमूर भी जेर बहस आए। आर्मी चीफ ने कहा, चीनी वजीर दिफा का दौरा ताल्लुकात को मजीद तक़वियत देगा। भारत में किसानों के एहतजाज का 26वां रोज। पूरे मुल्क में मुजाहिरे जारी। किसानों का ग्रुप्स की शक्ल में रोजाना भूख हड़ताल का ऐलान। सख्त सर्दी में भी पीछे हटने से इनकार। हमें IPTV के लाइसेंस के लिए जो है ना इजाज़त दी जाए। जो फ्री टू एयर चैनल चल रहे हैं ना, उसकी वजह से ये हर घर में जा रहे हैं। ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स के जनरल सेक्रेटरी चौधरी ताहिर कहते हैं, केबल ऑपरेटर्स का बड़ा मसला IPTV लाइसेंस है। फ्री टू एयर चैनल की वजह से केबल ऑपरेटर्स को पैसे नहीं मिल रहे। सदर ऑल पाकिस्तान केबल ऑपरेटर्स मलिक फरकान बोले, केबल इंडस्ट्री जमी बोस हो रही है, IPTV लाइसेंस की इजाज़त दी जाए। आज लंबी तान कर सोएं, साल की तवील तरीन रात आज होगी। दौरानिया 13 घंटे 37 मिनट होगा। आज सुबह सूरज 7:12 पर तुलू होगा। आज का दिन 2020 का सबसे छोटा दिन होगा। बालाई इलाकों में बर्फबारी, स्कर्दू और स्तौर में पारा -11। क्वेटा में भी यकबस्ता हवाएं। कराची में 28 दिसंबर से फिर शदीद ठंड की पेशगोई। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान तीसरा और आखिरी T20 मैच आज नेपियर में खेला जाएगा। सीरीज में न्यूजीलैंड को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। कौमी टीम के कप्तान बाबर आजम पहले टेस्ट मैच से बाहर। इमामुल हक भी दस्तयाब नहीं होंगे। क़यादत मोहम्मद रिजवान के सुपुर्द। 17 रुकनी स्क्वाड में सरफराज भी शामिल। आइसोलेशन में खिलाड़ियों की मुश्किलात पर PCB का बड़ा फैसला। खिलाड़ियों को टूर के दौरान फैमिली साथ रखने की इजाज़त दे दी। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,12,783 रुपये हो गई। 1 ग्राम सोना 9,669 रुपये 35 पैसे का हो गया। 1 मिलीग्राम सोने की कीमत 9 रुपये 66 पैसे हो गई। मुत्तहदा अरब अमारात में सोना 22 फल्स का है। अस्सलाम वालेकुम, मैं अवाई न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल इस ब्रेक के बाद।